जब भी हम वैदिक ज्ञान की बात करते हैं तो उसकी जड़ें आखिर कहाँ से आती हैं? एक नाम है जो बार बार सामने आता है और वो नाम है अंगिरस। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है। ये तो ज्ञान और शक्ति की पूरी विरासत है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे अंगिरस? क्या वो कोई ऐतिहासिक व्यक्ति थे या सिर्फ एक पौराणिक कथा या कुछ और? चलिए आज मिलकर इस प्राचीन रहस्य की एक एक परत को खोलते हैं। देखिए, इस सवाल का कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। क्या अंगिरस एक आदिम ऋषि थे या फिर पुजारियों का एक पूरा वंश? कुछ लोग तो उन्हें अग्निदेव का ही एक रूप मानते हैं, वहीं कुछ उन्हें एक कॉस्मिक फोर्स, एक ब्रह्मांडीय शक्ति के तौर पर देखते हैं। और सच कहूं तो सच्चाई शायद इन सब में थोड़ी थोड़ी छिपी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन्हें एक महान ऋषि के रूप में जानते हैं, जिनकी उत्पत्ति ही अपने आप में दिव्य है। पौराणिक कथाओं के हिसाब से अंगिरस एक प्रजापति थे। प्रजापति मतलब मानवता के जो मूल जनक थे उनमें से एक। और ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म किसी आम तरीके से नहीं, बल्कि सीधे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के मन से हुआ था। यही बात उन्हें मानवता के सबसे शुरुआती पूर्वजों में से एक बनाती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्हें सप्त ऋषियों के उस खास समूह में भी जगह दी गई है। ये वो 7 महान ऋषि हैं जिन्हें ये श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने ही मानवता को ज्ञान का रास्ता दिखाया। तो उनका इस समूह का हिस्सा होना ही उनके असाधारण महत्व को बताता है। लेकिन अंगिरस की पहचान सिर्फ एक ऋषि होने से कहीं ज्यादा गहरी है। असल में उनके नाम में ही उनके अस्तित्व का असली सार छिपा हुआ है। ये हमें सीधे अग्नि तत्व की ओर ले जाता है। कभी उनके नाम के मतलब पर ध्यान दिया है? अंगिरस जो शब्द है वो संस्कृत के शब्द अंगार से निकला है, जिसका सीधा सा मतलब है जलता हुआ कोयला। ये उनके और अग्नि के बीच जो गहरा रिश्ता है उसकी तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है। कमाल की बात यह है कि उनकी उत्पत्ति की 2 अलग-अलग कहानियां हैं और दोनों ही उनके दोहरे स्वभाव को दिखाती हैं। एक कहानी कहती है कि वे ब्रह्मा के मुख से जन्मे और पवित्र ज्ञान के प्रतीक बने। वहीं दूसरी कहानी बताती है कि वे अग्नि के अंगार से पैदा हुए, जो कि दृष्टा संकल्प को दिखाता है। दृष्टा संकल्प मतलब सच को देखने और उसे पाने की हमारी अंदरूनी इच्छा शक्ति। महान दार्शनिक श्री अरविंदो ने तो अंगिरस ऋषियों को उषा के अग्रदूत कहा है। मतलब वो जो सुबह लेकर आते हैं, जो अंधकार से सूर्य को बचाते हैं। ये बात उन्हें किसी एक व्यक्ति से कहीं ज्यादा अज्ञान को मिटाने वाली एक ब्रह्मांडीय शक्ति बना देती है। अब इस दृष्टा संकल्प का सबसे जबरदस्त उदाहरण हमें एक बहुत ही प्रसिद्ध वैदिक कहानी में मिलता है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे अंगिरस ने प्रकाश को आजाद कराया था। जरा एक ऐसे समय के बारे में सोचिए जब पूरी दुनिया पर अज्ञान का एक घना अंधेरा छाया हुआ था। ज्ञान का प्रकाश कहीं खो गया था और हर तरफ बस निराशा ही निराशा थी। और इस अंधेरे की वजह था वल नाम का एक राक्षस। उसने क्या किया कि प्रकाश की गायों को चुरा लिया। अब ये गायें असल में दिव्य ज्ञान की किरणें थीं, जिन्हें अज्ञान के एक बहुत बड़े पत्थर के पहाड़ में कैद कर दिया गया था। तो जब सारे देवता हार गए तब उन्होंने अंगिरस और उनके वंशजों से मदद मांगी और अंगिरस ने अपना सबसे शक्तिशाली हथियार इस्तेमाल किया, पवित्र मंत्र, यानी सत्य की अपनी शक्ति। उनके मंत्रों से जो आध्यात्मिक गर्मी पैदा हुई वो इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि उसने अज्ञान के उस पत्थर के पहाड़ को चकनाचूर कर दिया। और बस इसी तरह ज्ञान की किरणें एक बार फिर से आजाद हुईं और दुनिया में एक नई सुबह का, एक नई ऊषा का जन्म हुआ। तब सवाल ये है कि ये इतनी पुरानी कहानी आज की हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ती है? इसका जवाब एक ऐसी जिंदा परंपरा में है जो आज भी लाखों लोगों की पहचान का एक अहम हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं गोत्र सिस्टम की। ये हिंदू संस्कृति में एक वंश परंपरा है जो किसी भी व्यक्ति की जड़ों को सीधे सीधे एक प्राचीन ऋषि से जोड़ती है। इसे एक तरह की आध्यात्मिक वंशावली भी कह सकते हैं। अब इस गोत्र का सबसे सीधा असर कहाँ दिखता है? शादी ब्याह के नियमों में। परंपरा के अनुसार एक ही गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। और वजह यह है कि उन्हें एक ही पूर्वज की आध्यात्मिक संतान माना जाता है, मतलब एक तरह से भाई बहन। अंगिरस जो हैं वो सबसे प्रमुख ऋषि वंशों में से एक के संस्थापक हैं। गौतम और भारद्वाज जैसे कई जाने माने गोत्र अपनी जड़ें अंगिरस से ही जोड़ते हैं। इससे पता चलता है कि कैसे एक प्राचीन ऋषि का नाम आज भी लाखों परिवारों की पहचान को शेप दे रहा है। तो आखिर में सवाल फिर वही है
कि अंगिरस कौन है। क्या वो सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, या एक सिद्धांत, या फिर वो अंदर की लौ है जो हम सबके भीतर जलती है। शायद वो इन तीनों का संगम है, एक ऐसी मार्गदर्शक शक्ति जो पीढ़ियों से हमारा रास्ता रोशन करती आई है और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने पूर्वजों की कौन सी विरासत अपने साथ लेकर चल रहे हैं। अगर आप अपने गोत्र के बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना गोत्र लिखिए। हम आने वाले वीडियो में अलग अलग गोत्रों की ऋषि परंपरा और उनके रहस्यों के बारे में बताएंगे। अगर आपको ऐसे ही वेदों, ऋषियों और प्राचीन ज्ञान से जुड़े रहस्य जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सूत्रीय चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले मिलते रहें, क्योंकि हमारी परंपरा सिर्फ इतिहास नहीं, एक जीवित ज्ञान परंपरा है।